कैसे हो बारिश? ये कहाँ से आ गया बीच में? सारा प्लान फेल कर दिया। क्या थाने जाने वाला ऑर्डर यही है? अच्छा, मैं इंस्पेक्टर और इब्राहिम भाई का खाना बाहर लगा रहा हूँ, वो वहीं बैठकर खाना खाएंगे। छूना मत इसे, मैं ये खुद दे दूंगी उन्हें। ठीक है। भागने और छुपने से कुछ भी नहीं होगा। खाला से बात करनी होगी, तुम्हें समझाना होगा कि तुम शादी नहीं करना चाहते। तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम एक ज़हीन, कामयाब और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हो। क्या सिर्फ यही हल है? हाँ, बिल्कुल यही हल है। बस तुमने अब तक कितने मुजरिम पकड़वाए हैं इब्राहिम, लेकिन अम्मी से कहते हुए डरते हो कि शादी नहीं करना चाहते। सही कहा इंस्पेक्टर, कसम से तुम्हारी बात में वजन है। मैं पुलिस ऑफिसर इब्राहिम हूँ, मुजरिम जिससे पनाह मांगते हैं। मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। देखो इब्राहिम, प्यार, शादी करना हम जैसों के लिए मुश्किल काम है। हम पुलिस में हैं। मैंने कभी प्यार और शादी के बारे में नहीं सोचा। मेरी शादी पहले ही मेरी जॉब से हो चुकी है, इसलिए मैं शादी और प्यार के नाम से दूर रहता हूं। खाना तैयार है ऑफिसर। अब मैं मजे लेकर खा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया किरास तुम्हारा। खाना खाइए आप लोग। मुझे बुलाया था तुमने? शुमाल या जुनूब? इनमें 206 मुकामात हैं। हमें इनमें से कोई भी एक चुनना है, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम सीरियस हो? मैं क्या कह सकती हूँ? I mean, मैंने ये मैप देखा तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया तो बड़ी है बहुत, और उसके मुकाबले में इंसान तो बहुत छोटा है, वो चाहे इस मैप पर ही क्यों ना हो। दुनिया बस इतनी सी है। डरो मत। इंसान जहां चाहे अपना घर बना सकता है, अगर उसके प्यारे उसके साथ हैं तो। हम यूसुफ को खो देंगे सिर्फ इस डर से। हमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता उसका फैसला हमारे हक में आ जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या आप भी डर रहे हो?
बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ मैं। कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गई हूँ और अचानक अब सारी जिंदगी वहीं पर रहना पड़ेगा मुझे। ये सोचकर परेशान हो रही हूँ मैं कि हर उस चीज से दूर हो जाऊंगी जिसे जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा हमारे साथ होना सब कुछ आसान कर देगा। मैं तुम्हारी तरह इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाती। इंसान काश अपनी जिंदगी की सिलवटों को भी ऐसे ही सीधा कर सकता, बंद रास्तों को ऐसे अपने हाथों से खोल सकता। मैं अगर अकेली होती तो ना कर पाती, तुम अगर साथ ना होते तो अनजानी राहों से बहुत डरती मैं। अगर यूसुफ अपनी चादर का खैमा बना सकता है तो हम कागज के इस टुकड़े की मदद से अपनी जिंदगी भी बना सकते हैं। जैसा मैंने यूसुफ से वादा किया है, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम तीनों। यूं मुख्तलिफ जगहों पे जाना कितना आसान है। मेरे बाबा सब कुछ जमीन होती है कहते थे, सोने को, जागने के लिए। पूरी जिंदगी एक नीला साइबान फराहम करती है हमें। तुम्हारे बाबा ठीक कहते थे, जहां यूसुफ को बड़ा किया जा सके हमें ऐसा कोई मुल्क मुंतखब करना होगा। बोस्निया। अब मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया कोई मुझसे। बात नहीं, लेकिन मैप तो बर्बाद हो गया। देखो, शिप्स का बिजनेस करता हूं, मेरे पास बहुत से नक्शे हैं, तुम फिक्र मत करो। मैं ताज़ा कॉफी ले आती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए मुझे। अरे सहर, तुम वहां पर थी? मैं समझी तुम यहाँ पर होगी अपने कमरे में। कुछ हुआ है क्या इकबाल साहिबा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ यूसुफ के हवाले से पूछने आई थी। कुछ पेशरफ्त हुई? क्या कोई मसला हुआ इकबाल साहिबा? नहीं सहर, नहीं। वो मैं तो सिर्फ यूसुफ के हवाले से परेशान थी। मगर तुम्हें देख के लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम काफी खुश और मुतमईन नजर आ रही हो। नहीं तो अभी तक अपडेट नहीं है कोई। होगी भी तो कैसे मालूम होगा? ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। मुझसे कॉफी गिर गई थी असल में, तो बना के लाती हूँ मैं। बहुत जल्द पता लगा लूंगी कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। बहुत जल्द।
मैं तो बस आपके पास ही आने वाली थी। कल मिलने वाली जीत की खुशी में मिलकर कॉफी पीते हैं। रहने दो इस वक्त तुम कॉफी को सुहाल, और भी कुछ जरूरी मामलात हैं। क्या हो गया? जानती हो यमान और यूसुफ की खाला मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर चल क्या रहा है। वो क्या बातें कर रहे थे? यमान ने सहर को यकीन दिलाया है कि वो मसला खुद हल कर लेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? यमान अपना मसला इस खाला से मिलकर हल कर रहा है और वो हमसे मुसलसल छुपा रहा है। सुहाल, क्या हमारा सबसे बड़ा मसला यही है? हर वक्त एक ही बात। यमान और वो मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं इस वक्त हमारे लिए जानना वो जरूरी है। अगर यूसुफ नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगी। तो बस ठीक है, मैं उस खाला से गुलवाने की कोशिश करती हूँ, जाके पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मैंने कोशिश की थी मगर वो आपको कुछ नहीं बताएगी, बहुत चालाक है। मुझे ही उसका बाजू मरोड़ना पड़ेगा। रुको, क्या करने जा रही हो सुहाल? रुक मुझे जा। जाने दे। बेवकूफ ना बनो, रुको। रुको जरा। सुहाल, सुहाल, वहाँ क्या चल रहा है आपके? ये खाला क्या करने का सोच रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जिद मत करो, खुद को संभालो। चलो अंदर मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं इन्हें एक साथ नहीं देख सकती। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं मेरी होता। तरफ आपा, देखो। एक हल्का सा शोला भी आग को भड़का देगा, समझ रही हो? और उस आग में जलेंगे हम दोनों। रिलैक्स होकर अपने कमरे में जाओ और मेरी कॉल का वेट करो, समझ रही हो? मगर अंदर है अकेले। जुहाल, सब्र से काम लो। कहा है ना, मैं सब खुद पता कर लूंगी क्या चल रहा है। चलो जाओ। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? यूसुफ की रिपोर्ट अगर हमारे खिलाफ हुई तो वो लोग कॉल करेंगे मुझे, यूसुफ को लेने आ जाएंगे। उन्हें लगेगा हम लोग भाग गए यहाँ से। मैंने तुमसे कश्ती की सैर का वादा किया था। शिप उससे बहुत बड़ा होता है, हम उस पर सफर करेंगे, मगर वादा तो फिर आखिर वादा होता है ना। अब हमें एक तफसीली प्लान बनाना होगा। हम जाएंगे तो एक बिल्कुल नई दुनिया हमारी मुंतज़िर होगी। हमें अपनी हर चीज की देखभाल खुद करनी होगी। मैं एक मकान ढूंढ रहा हूँ जो मैं निकलने से पहले डन कर दूंगा, और फिर हमें आराम करने के लिए। तो मुझे भी इससे मुताल्लिक तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं लिस्ट बनाऊं तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा चीजें ना रखें तो अच्छा होगा। अच्छा तो बताओ मुझे, कोई खास डिश है जो तुम चाहते हो? मैं नोट कर लूंगी। तुम्हारी पसंद का जो भी है वो बना लूंगी मैं। I mean, खाने की बात कर रही हूँ। फेवरेट जो है वो बना दूंगी मैं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मसाले जरूरी है। जरा देखो तो, कहते हैं इस पेन को इंक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पड़ गई। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। यूसुफ, तुम और मैं, हम काफी हैं। तुम पर भी गिर गई। हाथ मत लगाना, स्याही का दाग जाता नहीं है। फिक्र ना करो, ठीक हूं मैं। लेकिन ये तो खराब हो गई, नई लेकर आती हूँ। भूल जाओ लिस्ट को, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। हम तीनों काफी हैं ना। जाहिर है यूसुफ से अलग ना होना ही सबसे जरूरी है, लेकिन हम चाहे यूसुफ के कितने भी करीब हो जाए, वो बहुत छोटा है अभी। एक फॉरेन कंट्री में बहुत मुश्किल होगी उसे। एक अलग जबान, एक मुख्तलिफ कल्चर। बहुत डर लग रहा है मुझे।
वो अपनी जुबान के साथ दूसरी जुबान भी सीख लेगा और उसके साथ हम भी होंगे। यूसुफ किसी जगह भी हमारे साथ होगा तो उसे अजनबियत महसूस नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो, अच्छे हम सफर के साथ कोई भी सफर खतरनाक नहीं लगता। मैं यूसुफ को देखकर आती हूँ। हाँ, प्यार, शादी करना हम जैसों के लिए मुश्किल काम है। हम पुलिस में हैं। मैंने कभी प्यार और शादी के बारे में नहीं सोचा। मेरी शादी पहले ही मेरी जॉब से हो चुकी है। काश के ये सब मुझे पहले से मालूम होता। खैर जाने दो, शुक्र है बात खत्म हो गई। बस इतनी सी बात से परेशान थी। नदीम का बताओ, क्या उसने सोशल सर्विस वालों के फैसले के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं मैडम। किसी वकील या यूसुफ के खिलाफ फैसले को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, मैंने कुछ भी नहीं देखा। हर चीज मामूल के मुताबिक है। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे फौरन बताओगे। दोनों करना क्या चाहते हैं? क्या आपने अपने आदमी से बात की है? क्या चल रहा है? वो दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज पहले जैसी है। जहां तक कंपनी की बात है, नदीम और वकील ने लगता है कबूल कर लिया यूसुफ यहाँ से चला जाएगा, मगर यहाँ कुछ चल रहा है। क्योंकि हर चीज उन दोनों के दरमियान चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ पता चले तो उस नागिन से बात करनी होगी। तुम उस बदजात से बात करना चाहती हो? कोई और तरीका सोचना होगा। सोचती हूँ मैं। वो सोचती होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपने जब सोचा शहर का फायदा ही हुआ, आपने फिर से उन्हें मिलकर रहने का मौका दिया। वो तो यूसुफ के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर गुलिस्तान से फूलों की खुशबू चाहती हो तो कांटों की चुभन को भी बर्दाश्त करना होगा सोहाल। लेकिन वक्त आने पर वो कांटे मैंने अपने हाथों से चुनने हैं, एक एक करके। किताबें हो गई, यूसुफ के खिलौने, क्रैनबेरी सूप भी। हाँ याद आया, अंकल को सूप बहुत पसंद है। हाँ मेरी जान, मालूम है। उसके साथ कॉफी, तुर्क चाय और वो लकड़ी वाली गाड़ी भी, फोटोग्राफ, कपड़े और तीरंदाजी का सामान। खाला, आप ये लिस्ट क्यों बना रही हैं? हमारी फेवरेट चीजों की लिस्ट बना रही हूँ मेरी जान। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। यूसुफ, तुम और मैं हम काफी हैं। खाला, मुझे भूख लगी है। खाला, क्या हम खाने के लिए चलें? तुम्हें भूख लगी है क्या मेरी जान? ठीक है, खाने में टाइम है अभी, लेकिन मैं किचन में जाकर कुछ बनाती हूँ। मैं मदद करूँगा। खाला, क्या आप ये लिस्ट बाद में नहीं बना सकती? मैं भी अपनी पसंद की चीजें लिखूंगा। ठीक है मेरी जान, चलो आ जाओ।
ये सब क्या है? यूसुफ, देखो बेटा, इतना ज्यादा मत खाओ। मैं डिनर में तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अगर पेट भर गया तो वो नहीं खा पाओगे। तो फिर तो हमें इसमें से बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना मेरी जान? ठीक है, लेकिन आंटी मेरे पेट में बहुत जगह है, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। क्या आपको कुछ चाहिए मिस इकबाल? नहीं अदालत, मैंने यूसुफ की आवाज सुनी तो बात करने चली आई। स्वीट हार्ट, क्या आज तुम्हें जल्दी भूख नहीं लग गई? जी इकबाल आंटी, मैं और खाला अपनी पसंद की चीजों की लिस्ट बना रहे हैं। वाह, क्या बात है, वाकई तो अच्छा ख्याल है। इन्होंने पहले अपनी लिस्ट बनाई, अब मेरी लिस्ट बना रही हैं, है ना खाला? सहर, कैसी लिस्ट बना रही हो तुम? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कोई इतनी जरूरी लिस्ट भी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा सोचा, बहुत शुक्रिया इकबाल साहिबा। अंकल, तुम यूसुफ को खाना खिला दो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यमान, सोशल सर्विस वालों की कोई अपडेट है? कोई पेशरफ्त हुई? नहीं भाभी। सहर, जरूरी है तो तुम चली जाओ, मैं यूसुफ को खिला दूंगी। बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा। चलो चलते हैं, तुम्हारी खाला ने बहुत मजे का सैंडविच बनाया है। आ जाओ, सैंडविच खाते हैं हम। चलो आ जाओ। यहाँ बैठो यूसुफ। इब्राहिम ठीक नहीं है, काश हम इसकी मदद कर सकते। अम्मी, मुझे बात करनी है। आपने मुझे बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर काम करते देखा है। आप समझती हैं कि मेरे पास सिर्फ दिमाग है, पर मेरे पास एक दिल भी है। मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक इस दिल में कोई बस नहीं जाती। मैं पुलिस ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड ऑफिसर इब्राहिम हूँ, जो अब सिर्फ अपने दिल की मानेगा। आपको अम्मी मेरे दिल की बात माननी होगी। मुझे यही कहना था जो मैंने आपसे कह दिया। मैं इसे कबूल नहीं करती। अम्मी, सब तय हो गया है, हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं। अब ये तुम पे मुनस्सिर है कि तुम उससे अपने दिल की बात करते हो या जहन की। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे रिश्ता नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? क्योंकि क्योंकि कारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं अम्मी। कुछ हुआ है क्या? कोई अपडेट है क्या तुम्हारे पास? हाँ, मैंने एक घर का बंदोबस्त कर लिया है। ये देखो।
ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक बड़ा लॉन भी है। मैंने सोचा यूसुफ यहाँ बहुत खुश रहेगा। यूसुफ को बहुत पसंद आएगी ये जगह। याद है तुम्हें वो गांव का घर कितना पसंद आया था उसे? हमारी जिंदगी यहाँ गुजरेगी, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यूसुफ यहाँ बहुत खुश रहेगा, यकीन है मुझे। बस उसे उस मुल्क में गैरियत महसूस ना हो कभी। नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों उसके साथ होंगे। वहां पहुंचने से पहले इसकी मरम्मत करवा लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं, ये हर हाल में खूबसूरत है। यानी मैं ये कह रही थी कि रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और वैसे भी ये हमारा है कि नहीं कुछ मालूम नहीं है मुझे। किराए पर भी तो हो सकता है ना। चार कमरे होंगे, किचन बड़ा और कुशादा। कैसे यार, कैसे? ये कैसे हो सकता है? दूसरे मुल्क का मतलब क्या है? बिल्कुल, उन दोनों को मैंने बातें करते हुए सुना। यमान ने घर समेत हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है, मगर जुहाल में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं 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 नहीं। मुझे देखो, मेरी बात सुनो। क्या मैं ऐसा कुछ भी होने दे सकती हूँ? हाँ, वो दूसरे मुल्क जाने का सिर्फ हाँ भी देख सकते हैं। समझ रही हो तुम? कैसे रोकेंगे ऐसा होने से? कैसे रोकेंगे? दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा है, वो मिलकर वहां जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप उन्हें वहां जाने से रोक देंगी, लेकिन उन्हें ख्वाब देखने से कैसे रोक सकती हैं आप? एक अरसे से इस दौलत को पाने के लिए जो मैंने ख्वाब देखे हैं, वो उनके फजूल ख्वाबों से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। समझ गई तुम? यूसुफ यहाँ पर रोज खेलेगा, बल्कि बागबानी भी तो कर सकता है यहाँ पे। अगर इस जगह पे झूला लगा दें तो यूसुफ तो बहुत खुश होगा। लिस्ट तैयार कर दी है मैंने। वैसे तुम्हारा फेवरेट क्रैनबेरी सूप भी है। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगता है, इसीलिए रख लिया मैंने। उसके साथ भी मैंने कुछ और चीजें रखी हैं जो पसंद है तुम्हें। और याद है वो जो गाड़ी तुम्हारे बाबा ने बनाई थी, वो भी सामान में रख ली है मैंने। मुझे मालूम है वो तुम्हारे लिए कितनी अहम है। लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत किसी भी खौफ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रही हूं ना? यूसुफ खुश रहे काफी है मेरे लिए।
यूसुफ खुश रहेगा ना वहां पे? असल में यूसुफ को कहा था साथ खेलेंगे हम। मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी हो, बात सुनो मेरी। बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, मगर खेलती रहो। तुम समझती हो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मगर मैं देख रही हूं तुम्हें। यमान को जाल में फंसाने वाली एक चालाक, होशियार, उसकी दौलत पर नजर रखने वाली लड़की। मैं तो हर वक्त तुम्हें देख रही हूं। कहाँ जा रही हो तुम? तुम समझती हो कि मुझसे जान छूट जाएगी तुम्हारी, मगर ऐसा नहीं होगा। सुन लिया ना तुमने, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम यमान को हथियाना चाहती हो। तुम बस यही सोच रही हो कि उस पर कब्जा कर लोगी अपनी इस छोटी अकल के साथ। क्या तुम उसे मुझसे छीन सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुम ऐसा कर भी नहीं सकती। मैं नहीं करने दूंगी ऐसा। बस हो गया। अब मुझसे इस तरह से तुम और बात नहीं कर सकती। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ सहर साहिबा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस घर की मालिकिन बन गई हो? मुझे तुम्हारी औकात याद दिलाना आता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये काम खुशी खुशी कर सकती हूँ। कान खोल के सुन लो, तुम्हें तुम्हारी हैसियत हर लम्हा याद करवाती रहूंगी। इस घर में अपनी हैसियत याद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यमान, दफा हो जाओ। इधर आओ। बैठो यहाँ। रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। ये मुझे दो। तुमने ऐसा क्यों किया जोहाल? क्यों किया ऐसा? पहले ही तुम्हें मैंने बताया था कि यमान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुमने सब इग्नोर कर दिया। मैंने तो बस उस नागिन को यमान के कमरे से निकलते देखा तो कुछ समझ नहीं आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं यमान ने कितना सुन लिया, क्या कुछ सुन लिया होगा उसने। जोहाल, अब मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम मुझे पागल कर दोगी। क्या करूं मैं, अब बताओ। मैं वो नहीं सह सकी आपा। मैं उस नागिन को यमान के गिर्द घूमता नहीं देख सकती बिल्कुल भी।
निकालना होगा उसे, हर हाल में निकालना होगा। दफा करे उसे, वरना वो एक दिन मेरे हाथों मारी जाएगी। कत्ल कर दूंगी मैं उसका। कत्ल सब उसकी वजह से हुआ है, उसने सुन लिया। अब ठीक हो ना तुम? प्लीज, तुम्हारे और यूसुफ के बगैर मैं। यूसुफ ने कहीं सब कुछ सुन तो नहीं लिया? तुम डरो मत, यूसुफ नीचे है, जैंगर के साथ है वो। मैं सिर्फ यूसुफ के साथ रहना चाहती हूँ यहाँ पे, सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ मैं। अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, अपनी अमानत में कभी कोई खयानत नहीं की मैंने। किसकी अमानत में? हमारी अमानत में। तुम्हें भी मैंने कभी अलग नहीं किया यूसुफ से, इसीलिए मैंने जब भी कुछ किया है सिर्फ यूसुफ की बेहतरी के लिए किया है, कि वो खुश रहे बस। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद कभी नहीं रहा। ऐसी कोई इंसान नहीं। जान गया हूं।
तुम क्या मुझसे शादी करोगी?